दिग्गज सिंगर बप्पी लहरी हमारे बीच नहीं रहे। गुरुवार को विले पार्ले के पवन हंस शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनके बेटे बप्पा लहरी ने उन्हें मुखाग्नि दी। इस दौरान उनके फैमिली मेंबर्स समेत कई सेलेब्स भी शमशान घाट में मौजूद रहे। देश में कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। इसी बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को राज्यों को निर्देश दिया कि वे महामारी की तीसरी लहर को निपटने के लिए लगाए गए कोरोना प्रतिबंध को कम करें या समाप्त कर दें। राज्यों में मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि यह महत्वपूर्ण है कि लोगों की आवाजाही और आर्थिक गतिविधियां अब समान स्तर के प्रतिबंधों के तहत न रहें। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को चिट्ठी लिखकर कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर लगाए गए प्रतिबंधों को फिर से समीक्षा करने को कहा है। दो पहिया वाहन पर सवारी करने वाले बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर सड़क एवं ट्रांसपोर्ट मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया है। परिवहन मंत्रालय ने बुधवार को एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की सुरक्षा को लेकर नए निर्देश जारी किए गए हैं। इस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि 2 पहिया वाहन पर सवारी के दौरान 4 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए क्रैश हेलमेट और अन्य सुरक्षा के इंतजामों को सुनिश्चित किया जाए। नए नियमों के अनुसार अगर 4 साल से कम उम्र के बच्चे बाइक पर सवारी कर रहे हैं तो बाइक की रफ्तार 40 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक नहीं हो सकती। हाल ही में गूगल के मेलिंग प्लेटफॉर्म ने एक जबरदस्त फीचर जारी किया है, जिससे यूजर्स काफ़ी खुश हैं। खबरों को माने तो जीमेल ने एक नया फीचर या यूँ कहें एक नया ऑप्शन जारी किया है, जिससे यूजर्स फ़ोन पर अपने जीमेल नोटिफिकेशंस को पॉज कर सकेंगे जब भी उन्होंने अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप पर जीमेल खोला हुआ होगा। बता दें कि फिलहाल जीमेल ने गूगल के इस फीचर को सपोर्ट पेजेस पर डॉक्यूमेंट नहीं किया है, लेकिन 9to5 गूगल के टेस्ट अकाउंट में यह फीचर एक्टिव था। अगर आप सोच रहे हैं कि इस फीचर का क्या फ़ायदा होगा, तो बता दें कि इस फीचर से आप फ़ोन पर जीमेल के नोटिफिकेशंस को पॉज कर सकेंगे जब आप डेस्कटॉप पर भी जीमेल का इस्तेमाल कर रहे होंगे। इस तरह नोटिफिकेशंस पॉज करने से आपको 2 जगह नोटिफिकेशन मैनेज नहीं करने पड़ेंगे। केंद्र सरकार की ओर से महंगाई भत्ता के एरियर को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। मीडिया की खबरों को माने तो मोदी सरकार कर्मचारियों को 2 लाख रुपए वन टाइम सेटलमेंट के तौर पर एक बार में 1.5 साल यानी 18 महीने का डीए एरियर दे सकती है। हालांकि इस पर सरकार की ओर से कोई बयान नहीं आया है। जनवरी 2020 से जून 2021 तक के रोके गए डीए को दिए जाने को लेकर केंद्रीय कर्मचारी लगातार मांग कर रहे हैं। सरकारी कर्मचारियों को उम्मीद थी कि डीए एरियर देने को लेकर सरकार विचार करेगी और इसका हल जल्द निकालेगी। रिलायंस जियो और वोडाफोन आइडिया को जोरदार झटका लगा है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई के आंकड़ों का कहना है कि रिलायंस जियो ने दिसंबर 2021 में 12.9 मिलियन ग्राहक खो दिए। उसी महीने भारत संचार निगम लिमिटेड यानी बीएसएनएल और भारती एयरटेल ने 1.1 मिलियन और 0.47 मिलियन यूजर्स जोड़े हैं। दिसंबर के दौरान वोडाफोन आइडिया ने भी 16 लाख यूजर्स खो दिए। पाकिस्तान ने हाल ही में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी की है। दामों में भारी इजाफा के बाद इमरान सरकार पर राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों ने हमला बोला है। वहीं पूरे पाकिस्तान में सरकार के खिलाफ नाराजगी है। इस बीच पाक सरकार के मंत्री शिबली फराज ने कि पेट्रोल का कम इस्तेमाल करने की सलाह से कई लोग भड़क गए हैं। इमरान खान के नेतृत्व वाली सरकार में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री फराज ने लोगों को ईंधन का संयम से उपयोग करने की सलाह दी। जितना संभव हो कृपया कम ईंधन का उपयोग करें। जीवन सामान्य नहीं रह सकता। जब आपके पास संसाधन नहीं है तो आप कितनी चीज़ों पर सब्सिडी दे सकते हैं। वहीं ज़्यादातर पाकिस्तानियों ने मूल्य वृद्धि के खिलाफ सरकार पर हमला बोला है। वहीं एक्सपर्ट्स का मानना है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी से मुद्रास्फीति पर असर पड़ेगा और देश में मजदूर वर्ग विशेष रूप से प्रभावित होगा। देश की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर ने इन प्रोडक्ट्स के दामों में बढ़ोतरी कर दी है। माना जा रहा है कि कंपनी ने फरवरी महीने में इन प्रोडक्ट्स के दाम 3 से 10% तक इजाफा किए हैं।
मीडिया की खबरों को माने तो कच्चे माल के दामों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के चलते कंपनी ने इन प्रोडक्ट्स के दामों में बढ़ोतरी की है, जिससे लागत बढ़ने का भाव आम कंज्यूमर के ऊपर डाला जा सके। कंपनी ने दिसंबर में यह संकेत दिया था कि वह चरणबद्ध तरीके से दामों में वृद्धि पर विचार करेगा। ब्रोकरेज फर्म एडलवाइस सिक्योरिटीज ने कहा कि कंपनी ने फरवरी में साबुन, डिटर्जेंट, डिश वॉश और अन्य उत्पादों की कीमतों में 10 जी हाँ 3 से 10% की बढ़ोतरी की है।